सबसे बड़ी प्रेम कहानी भगवान शिव गाथा, जीवन बदलने वाली और प्रेरणादायक। पार्वती का जन्म माता सती के रूप में महाराजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ था। वह भगवान ब्रह्मा की पोती थी। माता सती ने माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से भगवान शिव से विवाह किया। भगवान शिव हमेशा एकांत में रहे हैं। वह हमेशा ध्यान में डूबे रहते थे। वह एक वैरागी था, कोई लगाव नहीं, कोई लालच नहीं। इधर राजा दक्ष प्रजापति एक बार फिर पिता बने। उनकी 27 पुत्रियों में सती सबसे छोटी पुत्री थी। राजा दक्ष प्रजापति को भगवान शिव से घृणा थी। उन्होंने भगवान शिव को कभी देवता नहीं माना। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने किसी कारणवश ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। इस वजह से राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से नफरत करते थे। जैसे ब्रह्मा दक्ष के पिता थे, शिव और शक्ति का मिलन पहले से ही लिखा हुआ था। उन्हें मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि सती जानती थी कि उनके पिता राजा दक्ष भगवान शिव से घृणा करते हैं, लेकिन वह खुद को भगवान शिव की ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सकी। सती को जिन दैवीय शक्तियों के बारे में पता नहीं था, उन्हें भगवान शिव का आधा अंग होने के सपने आते थे। इस प्रकार के स्वप्नों से सती भयभीत हो जाती थी, लेकिन उसने भगवान शिव की अर्धांगिनी होने के इन उदाहरणों का खंडन किया। जल्द ही अनजाने में माता सती को भगवान शिव से पूरे दिल से प्यार हो गया। उसे पूरी प्रक्रिया का एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन कौन जानता था कि शिव के लिए उसका प्यार एक बड़ी दुर्घटना में बदल जाएगा। माता सती ने भगवान शिव के सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया, लेकिन भगवान शिव एक देवता होने के नाते जानते थे कि उनके प्रति उनका प्रेम उनके जीवन के लिए अशुभ होगा। माता सती ने कभी उनकी बात नहीं मानी और हमेशा उन्हें समझाने और शिव को समझाने की कोशिश की कि वह उनके लिए क्या महसूस करती हैं। अंत में भगवान शिव भी माता सती के प्रेम में पड़ गए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये सुनकर राजा दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और उन्होंने सती का विवाह किसी और से करने का फैसला किया। राजा दक्ष प्रजापति ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें एक दुल्हन अपने जीवन साथी पर वरमाला फूलों से बना हार डालकर अपना जीवन साथी चुनती है। राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी की शादी में सभी मेहमानों का स्वागत करने के लिए भगवान शिव की एक मूर्ति बनाई और उन्हें अपने महल के दरवाजे पर रख दिया। दक्ष ने ऐसा भगवान शिव के प्रति अपनी घृणा के कारण किया। जब वरमाला डालने की बारी आई, माता सती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने प्रेम भगवान शिव की कल्पना की। वरमाला जादुई रूप से उसके हाथ से छूट गई और भगवान शिव की मूर्ति में डाल दी गई और अचानक मूर्ति असली भगवान शिव में बदल गई। एक ही समय में हर कोई हैरान और खुश था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति उग्र हो गए और पूरी भीड़ के सामने भगवान शिव का अपमान किया। इससे माता सती ने क्रोधित होकर माता दुर्गा का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव की एक सच्ची पत्नी के रूप में माता सती ने सभी को घोषणा की कि भगवान शिव का यह अपमान उनके कारण हुआ है, इसलिए वह आग में कूदकर खुद को बलिदान कर देंगी। माता सती ने अग्नि में कूदकर जान दी। माता सती के बाद भगवान शिव के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वह बस टूट गया और माता सती के शव को पकड़कर रोने लगा। भगवान शिव को रोते और सती का नाम चिल्लाते देख हर कोई दर्द में था। भगवान शिव ने अपने अवतार को पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट करने के लिए भेजा, क्योंकि वह माता सती को खोने से नहीं रोक सके। अवतार वीरभद्र ने पूरे विश्व को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सिर काट दिया और राजा की मृत्यु हो गई। लेकिन राजा दक्ष की पत्नी ने भगवान शिव से अपने पति को वापस करने का अनुरोध किया। उसने रोते हुए उससे इसके लिए अनुरोध किया। तो
भगवान शिव ने राजा दक्ष को फिर से जीवन दिया। भगवान शिव तब चुपचाप माता सती के शरीर को लेकर हिमालय चले गए। उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया और पूरी तरह से टूट गया। भगवान शिव सभी चीजों से दूर अकेले रहने लगे। उसने सारे संसार का बलिदान कर दिया, बस दुख और दर्द में रोया। ये देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकृति को उसकी महिमा में लौटाने का फैसला किया। शिव और शक्ति के लोप हो जाने से सारी प्रकृति अपना सौंदर्य खो बैठी। लेकिन भगवान ब्रह्मा ने माता सती को माता पार्वती के रूप में फिर से जन्म दिया। भगवान शिव फिर से अपने मूल जीवन में वापस आ गए, ये जानकर कि उनके जीवन का प्यार फिर से पैदा हो गया है। जन्म लेने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से मिले और वह एक बच्ची थी। उसे देखकर वह बहुत खुश और संतुष्ट था और शिव, शक्ति और उनकी दिव्य प्रेम कहानी शुरू हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती के एक महिला के रूप में बड़े होने और उनसे विवाह करने की प्रतीक्षा की। फिर उन्होंने माता पार्वती को माता सती के रूप में उनके पिछले रूप और भगवान शिव के प्रति उनके प्रेम का एहसास कराया। इसके बाद माता पार्वती को अपने अतीत का पता चला और उनके लिए भगवान शिव कौन थे। वह रोई और जल्द से जल्द भगवान शिव से विवाह करने का फैसला किया। इसके बाद महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। उनका विवाह सभी देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों, जानवरों, वास्तव में पूरी प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव था। अंत में माता पार्वती और भगवान शिव ने पूरे रीति रिवाजों के साथ विवाह किया। दुनिया को बचाने के लिए फिर से एक हो गए शिव और शक्ति। के बाद उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। माता पार्वती को बच्चे पैदा करने और मां बनने की इच्छा हुई। पहले तो भगवान शिव इस निर्णय से सहमत नहीं थे, जैसा कि उन्होंने कहा कि माता पार्वती पहले से ही प्रकृति, उनके भक्तों और पूरे विश्व की जननी है। फिर उसे मां बनने के लिए किसी बच्चे की आवश्यकता क्यों थी? लेकिन माता पार्वती ने जोर देकर कहा कि भगवान शिव के बच्चे हैं। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों के साथ अपने पहले बच्चे को पैदा किया। उन्होंने उसका नाम कार्तिकेय रखा और तय किया कि वह दुनिया को बचाने के लिए एक योद्धा बनेगा। बाद में एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी और चाहती थी कि कोई द्वार पर उपस्थित हो और किसी को अंदर प्रवेश न करने दे। इसलिए उसने मिट्टी से एक मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। वह पहरेदार बनने के लिए दरवाजे पर गया। अचानक भगवान शिव माता पार्वती की ओर आ रहे थे, लेकिन लड़के ने उन्हें रोक दिया और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। भगवान शिव और उस लड़के के बीच इतनी बहस के बाद भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने अस्त्र त्रिशूल से लड़के का सिर काट दिया। इसके बाद भगवान शिव ने लड़के का सिर काट दिया। माता पार्वती ने आकर देखा। उसने भगवान शिव को सब कुछ समझाया और रो पड़ी। अंत में भगवान शिव ने हाथी के सिर को अपने शरीर पर रखने और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने अपने बेटे का नाम भगवान गणेश रखा और उसे वरदान दिया कि जब भी कोई पूजा करेगा, उन्हें सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। हर अच्छे काम की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होगी। अब तक आपने शिव और पार्वती की डिवाइन लव स्टोरी को जरूर पसंद किया होगा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि अगर किसी को बेटी की कृपा है तो इसका मतलब है कि उसका कर्म हमेशा शुद्ध रहा है। अतः माता पार्वती ने पुत्री की इच्छा प्रकट की और पुत्री के माता पिता होने का अनुभव किया। भगवान शिव भी इससे सहमत थे। माता पार्वती ने एक युवा कन्या की सुंदर मूर्ति बनाई।
भगवान शिव ने अपनी शक्ति के साथ माता पार्वती ने मूर्तिकला को जीवन दान दिया। तभी उनकी पुत्री उनके सामने प्रकट हुई। बच्ची को देखकर दोनों अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने तय किया कि उसका नाम अशोक सुंदरी है, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत और मासूम थी।